गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में व्याकरण के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे पाठ का नाम है वर्ण संयोजन एवं वर्ण विन्यास, जिसे हम इंग्लिश में ज्वाइनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स कहते हैं। वर्ण संयोजन होता है वर्णों को आपस में जोड़ना, और वर्ण वियोजन वर्ण विन्यास या वियोजन भी हम इसे कहते हैं, और वर्ण विच्छेद भी हम किसी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है वर्णों को अलग अलग करना। ठीक है, तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन के बारे में कहता है कि जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि वर्ण किसी भाषा के मूल आधार होते हैं। मूल यानी कि मुख्य आधार। ठीक है, मूल का अर्थ क्या होता है? मुख्य। तो वर्ण क्या होते हैं? किसी भाषा का मुख्य आधार होते हैं। इनके अभाव में किसी भाषा की कल्पना करना असंभव है। वर्णों के बिना किसी भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी व प्रारंभिक इकाई है। ये आपको पता है कि जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि वर्णों के आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। और प्रारंभिक यानी कि प्रथम इकाई होती है, पहली इकाई होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान रहते हैं। जो वर्ण होते हैं वे प्रत्येक भाषा में होते हैं। आपको पता है, जैसे इंग्लिश में ABCD होती है, हिंदी में अ आ होते हैं, पंजाबी में उड़ा आड़ा इत्यादि होते हैं। ठीक है, संस्कृत में भी अ आ होते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रत्येक भाषा में वर्ण होते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्णों के बिना तो कोई भाषा न बोली जाती है न लिखी जाती है। आगे कहता है कि दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से शब्द या फिर पद बनते हैं। ठीक है, शब्द को हम पद भी कहते हैं। तो वो कब बनते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द या पद बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है ब प्लस आ, ल प्लस, यहाँ पर ल के बाद अ वर्ण भी आएगा, ल प्लस अ क प्लस अ, तो क्या बन जाएगा आपका? बालक है। हम इन 6 वर्णों को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा बालक है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया गया है ये पद। ठीक है, पद किसे कहते हैं? हम शब्दों को ही पद कहते हैं, लेकिन कब कहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम कोई एक शब्द लिखते हैं राम। ये राम क्या है? एक शब्द है। हमने लिखा रावण। ठीक है, ये भी क्या है? एक शब्द है। और जैसे हम कोई क्रिया शब्द लिखे हैं मारा, ये भी क्या है? एक शब्द है। जब हम इनको अलग अलग लिखते हैं तो क्या है? ये सारे शब्द कहे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इनसे कोई वाक्य बना लेंगे तो इन शब्दों के साथ क्या जुड़ जाएगी? विभक्तियाँ जुड़ जाएंगी। विभक्तियाँ या फिर प्रत्यय इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो तब ये क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। जैसे हम वाक्य लिखते हैं राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, हमने एक वाक्य लिखा। तो वहाँ पर हमारा जो शब्द था वो था राम। तो यहाँ पर राम के साथ क्या जुड़ गया है? ये ने विभक्ति जुड़ गई है, राम ने। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या कहलाएगा? एक पद कहलाएगा। इसी प्रकार वहाँ पर हमारा जो रावण शब्द था, यहाँ पर वाक्य में रावण के साथ क्या जुड़ गई है? को विभक्ति जुड़ गई है, और को विभक्ति जुड़ने से रावण क्या कहलाएगा? यहाँ पर पद कहलाएगा। इसी प्रकार ये क्रिया शब्द है, ये भी क्या कहलाएगा? एक पद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मूल क्रिया वो क्या है? मारना। तो मारना से प्रत्यय जुड़ करके मारा शब्द बना। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये पद कहलाएंगे सभी। ठीक है, और जब ये वाक्य से बाहर होंगे तो क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। इतना अंतर है शब्द और पद में। ठीक है, आगे कहता है इस प्रकार कई वर्णों या अक्षरों को मिलाकर एक शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। तो वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? कई दो या दो से अधिक वर्णों को लगा लो, या फिर कई वर्णों या अक्षरों को मिलाकर एक शब्द अथवा पद बनाने की प्रक्रिया को
हम क्या कहते हैं, वर्ण संयोजन कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है वर्णों को जोड़ना। कई वर्णों या अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। तो ये अलग अलग परिभाषा दी गई है, तीनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, आगे इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आपका है क प्लस अ, प प्लस ओ, त प्लस अ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कपोत है। तो वर्ण संयोजन आपने कैसे करना है, आपने दो दो वर्णों को जोड़ना है और लिखते चलना है। तो जो भी आपका शब्द बनेगा अंत में वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आपका क यहाँ पर आपको दे दिए जाए, ये वर्ण दे दिए जाए और बोले कि इनका वर्ण संयोजन करें, तो आप कैसे करेंगे, वो क प्लस अ क्या बन जाएगा आपका क, और प प्लस ओ क्या बनेगा फिर पो लिख लेंगे आप, और फिर त प्लस अ विसर्गों के साथ, तो त के साथ विसर्ग लगा देंगे, कपोत है बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपने क्या करना है, वर्ण संयोजन करना है। तो ये सारे उदाहरण हैं आपके वर्ण संयोजन के। तो इनको आपने एक बार देख लेना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान काम है ये। आपने पहले भी हिंदी में किया हुआ है ये पिछली कक्षाओं में। ठीक है, तो इसमें आपने सभी शब्दों को एक बार देख लेना है। इस प्रकार आपके कुछ शब्द हैं थोड़े कठिन है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है 7वां नंबर पर, इनको आपने इसी प्रकार करना है, एक दो दो वर्णों को जोड़ना है और लिखते चलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला है श हलंत के साथ है, इसके बाद क्या है व आया है, तो वह इसके अंदर नहीं जुड़ेगा। व्यंजन के साथ क्या जुड़ेगा, स्वर जुड़ेगा। जैसे स के बाद कोई स्वर नहीं है तो यहाँ पर हम स को क्या लिखेंगे, अर्ध रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है व प्लस अ, क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा पूरा। और उसके बाद है आपका त प्लस अ, त बन जाएगा। न के बाद कोई स्वर नहीं है तो न को भी आधा लिखेंगे। और उसके बाद आपका त के बाद र है और उसके बाद अ है, ये तीनों इकट्ठे जोड़ेंगे क्योंकि एक संयुक्त व्यंजन है, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे ये आपका बन जाएगा त्र। ठीक है, त र अ त्र बनता है, और फिर है आपका त प्लस आ ता, तो आपका इस प्रकार बन जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक तो संयुक्त व्यंजनों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपके क्ष होता है एक, तो क्ष, इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं इनको आपने याद कर लेना है, बाकी तो आपके सारे साधारण सा काम है। जैसे आपके क्ष में होते हैं क हलंत, जब भी क्ष आएगा तो उसका आपने विच्छेद कैसे करना, क हलंत प्लस स हलंत ये षटकोण वाला, और फिर अ, तो ये आपका ये बनेगा क्ष। ठीक है, और जब भी इस तरह के तीनों वर्ण आएंगे तो ये जुड़कर क्या बना देंगे, क्ष बनाएंगे। इस प्रकार उसके बाद आपका जैसे त्रय, तो त्रय में अभी आपको मैंने बताया था जैसे क्या कौन कौन से वर्ण होते हैं, त हलंत प्लस र हलंत, ठीक है, और प्लस अ, ये आपका बन जाएगा त्रय। ठीक है, उसके बाद आते हैं जैसे आपके ज्ञ, इसको आप ज्ञ भी बोलते हो, ज्ञ भी बोलते हो। और तो इसमें होते हैं आपके ज हलंत के साथ, फिर आपका आता है य जो च वर्ग का अंतिम वर्ण है, और फिर आता आपका अ, तो ये आपका हो जाएगा ज्ञ का। और एक होता है आपका जैसे श्रय होता है जो श्री में आप लिखते हो, तो इसमें आपको कैसे विच्छेद करना, जब भी आएगा आपका ये वाला स लिखना है तालु वाला, जिसे आप 21 वाला स बोलते हैं हलंत के साथ, और उसके बाद आएगा आपका र, और उसके बाद लिखना आपने अ। ठीक है, इनका विच्छेद आ जाए तीनों तो इकट्ठा जोड़कर आपने ये लिखना है, ऊपर वालों का ये तीनों वर्ण दे दे तो इकट्ठा जोड़कर आपने ये लिखना है। ठीक है, बाकी आपका जैसे है और आपने ध्यान रखना है, जैसे आपका है एक र होता है आपका, जैसे एक तो इस तरह से लिखा जाता है क्रय, तो इसमें आपने कैसे लिखना है, जो आपका पैर में र लिखा जाता है वो आपका पूरा होता है, उसमें स्वर होता है, और जिसके पैर में वो होता है वो
वर्ण क्या होता है, आधा होता है, उसके अंदर कोई स्वर नहीं होता। तो इसका विच्छेद आपने कैसे करना है, क हलंत प्लस र हलंत प्लस इसके बाद आएगा आपका स्वर, ठीक है, ये है क्योंकि ये र में मिला हुआ है, ठीक है। और एक आपका आता है, जैसे यहाँ पर आपका शब्द बन गया एक ऊपर वाला जो र आता है ऐसे कर्म, तो इसमें आपने कैसे करना, इसमें करना आपने जो ऊपर वाला र होता है उसमें कोई स्वर नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो इसका विच्छेद करेंगे तो क के बाद अ लिखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका र आएगा, र के हलंत होगा, इसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा। उसके बाद मैं का विच्छेद लिखा जाएगा, सिर्फ मैं हलंत प्लस ए। तो ऊपर वाले र जब भी आएगा ऊपर आपका, तो उसके बाद कोई स्वर नहीं लिखा जाएगा विच्छेद में, क्योंकि उसमें कोई स्वर नहीं होता, ठीक है। एक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा आपका, जैसे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जैसे आपका होता है ये शब्द है आपका संति, जैसे आपका ये शब्द है संति, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब इसका आप विच्छेद करोगे तो जो ई की मात्रा है ये तय के साथ, तय के बाद लगानी है, यानी कि जब तय का वर्ण विच्छेद होगा तो उसके साथ कौन सा स्वर आएगा, उसके बाद ई की मात्रा, यानी कि जब अर्धवर्ण के बाद, यानी कि अर्ध न के बाद जब भी कोई ई की मात्रा होती है हरिस्व, तो वो न से के आगे से लिखी जाती है, ये आपको पता ही है। तो इसका विच्छेद भी क्या कब होगा, इससे पीछे वाले वर्ण के बाद में। जैसे यहाँ पर स का आप कर दोगे स हलंत प्लस अ, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आता है न, तो न हलंत लिखा जाएगा, न के बाद ई की मात्रा नहीं आएगी क्योंकि ये किसके साथ है, त के साथ है। तो उसके बाद आएगा आपका त हलंत प्लस में ई हरिस्वी। तो इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद करना है, और इसी प्रकार इसका वर्ण संयोजन भी करना। अगर आपको ये देता है तो इसका वर्ण संयोजन क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, यानी कि अर्ध न के बाद यदि अर्ध न के बाद किसी वर्ण पे यदि हरिस्व ई की मात्रा है तो वो न के आगे से लिखी जाएगी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यही आपकी जो मुख्य बातें थी वर्ण संयोजन व वर्ण विच्छेद की। इसके बाद आपने इन सभी शब्दों का क्या है, वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन करके देख लेना है। उसके बाद आपका आता है वर्ण विन्यास। विन्यास का अर्थ होता है अलग अलग करना, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। वर्ण विन्यास यानी वर्ण विच्छेद भी से हम किसे कहते हैं, विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो इसके बारे में कहता है कि शब्द से वर्णों या अक्षरों को तोड़कर अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहते हैं। इनके एक शब्द में जितने भी वर्ण आए हैं उनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक शब्द दिया गया बालकः है, तो बालकः में कौन कौन से वर्ण आए हैं उनका हमने वर्ण विच्छेद करना है। तो सबसे पहले हम एक लेंगे बा को, तो बा में कौन कौन से वर्ण हैं, ब हलंत प्लस में आ, ठीक है, और उसके बाद है ल, तो ल में क्या क्या है, ल हलंत प्लस में ए, और उसके बाद आपका कह, तो कह में कौन कौन से हैं, क हलंत प्लस में ए, विसर्गे हैं तो साथ में विसर्गे भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बाल कह का वर्ण विच्छेद। बाकी के सभी वर्णों का विच्छेद इसी प्रकार है, आपने सभी का एक बार करके देख लेना है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा विशेष शब्द नहीं है। जो आपके संयुक्त वर्ण थे, जैसे यहाँ पर आया प्रतीक्षा, तो इसमें क्षा का आपने कैसे करना है, क हलंत जैसे यहाँ पर दिया गया है, मैंने आपको पहले बता दिया था। बाकी तो सारा सिंपल है, जैसे आपको पूरा ही करके दिखा देता हूँ। प्रतीक्षा में जो प के नीचे रह आया है इसका भी आपने देख लेना है।
प के जो प्र का वर्ण विच्छेद आप करोगे तो प हलंत प्लस प के बाद स्वर नहीं आएगा, क्योंकि इसके नीचे जो र है उसके अंदर स्वर होता है। उसके बाद पहले र आएगा, फिर आपका स्वर आएगा अ। और ती का आपको पता ही है, त प्लस त हलंत प्लस दीर्घ ई की मात्रा दीर्घ ई लगा देंगे प्लस में। फिर आपने करना क्षा का। क्षा में कौन कौन से वर्ण होते हैं? क हलंत प्लस श हलंत प्लस आ, तो ये हो जाएगा आपका प्रतीक्षा। ठीक है। और इसके बाद आपका जैसे एक आता है यहाँ पर उद्यानम, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ही जो आपका उद्यानम शब्द दिया गया, इसमें जो एक संयुक्त वर्ण आया है ये वाला, ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं। इसका जब वर्ण विच्छेद करोगे आप, यहाँ पर जैसे दिया गया है द्या, तो यहाँ इसमें होता है, क्या होता है, द हलंत प्लस य हलंत प्लस में आ। ठीक है। तो इसका वर्ण विच्छेद अपन इस प्रकार से करना है, क्योंकि जो ये वाला जो संयुक्त व्यंजन होता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है मेन द के पैर में यह लिखा होता है ये। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसको बनाते हैं हम ऐसे, पहले ऊपर से द बनाते हैं, फिर नीचे से इसको यह बना देते हैं द। ठीक है। और कई जगह पर आपको ये इस प्रकार से भी लिखा दिखाई देता है, जैसे द हलंत प्लस यह। ठीक है। जैसे आपको विद्या शब्द दिखाई दे लिखा हो, आपने देखा होगा विद्या इस प्रकार से लिखा होता है, विद्या विद्या, और विद्या इस प्रकार से लिखा जाता है विद्या। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है द के पैर में यह लिखा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पैर में वर्ण होता है वो क्या होता है, वो पूरा होता है, उसमें अंदर उसके अंदर क्या होता है, स्वर मिला होता है। और जिसके पैर में वो होता है वो क्या होता है, आधा होता है, उसमें कोई स्वर नहीं होता। ये आपने ध्यान रखना है। तो द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या कर लिखना है, द हलंत प्लस य हलंत प्लस में, अगर अ है तो अ लिख देंगे, आ है तो आ लिख देंगे। जैसे विद्या, यहाँ पर उद्यान में आ आया है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, आ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आपके सारे, हाँ, एक आपका जैसे यहाँ पर ये आता है द्वारिका 16 पे, तो ये भी क्या होता है, द्वा। जैसे द्वा दिया गया है तो ये क्या होता है, द के पैर में वह लिखा हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे द हलंत प्लस में, फिर लिखेंगे हम वह हलंत, और फिर लिखेंगे आ। ठीक है। तो इस प्रकार आपका बन जाएगा द्वा। ठीक है। बाकी आपके सारे, एक आपने देख लेना 29 कार्यम का मैंने बताया था। कार्यम, तो कार्यम का तो आपका साधारण हो जाएगा। जो ये आपका ये है यह के ऊपर र, इसका आपने कैसे करना है, पहले र का वर्ण विच्छेद करेंगे। र का क्या है, र में कोई स्वर नहीं होता, जो ऊपर र होता है उसका कोई वर्ण विच्छेद नहीं होता, सिर्फ उसका हलंत लगा के लिखा जाता है। उसके बाद यह का आपका साधारण रहेगा, यह हलंत प्लस में है। ठीक है। उसके बाद मैं हलंत है तो मैं को सिर्फ हलंत करके लिख देंगे। ठीक है। मैं में कोई स्वर नहीं है, जो कोई पहले जो भी वर्ण पहले से ही हलंत करके दिया जाता है, जैसे अंत में या कार्यम में मैं हलंत है तो इसका कोई वर्ण विच्छेद नहीं होगा, इसको ऐसे सेम लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें अंदर हलंत का अर्थ होता है इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर जैसे आपका दिया गया एक लक्ष्यम, लक्ष्यम में आपका क्षय क्या दिया गया, आधा दिया गया है। तो क्षय आधा का जो वर्ण विच्छेद होगा तो वो क्या होगा, क हलंत प्लस में श। तो इसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले से आधा, इसमें केवल दो व्यंजन मिले हुए हैं, कोई स्वर नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका है प्रतिदिनम का, आप कर लोगे रात्रि।
त्रय का भी आपको मैंने बता दिया, श्रय का बता दिया, ओष्ठ नकुल पलांडुः, ऐन्द्रजालिक है, गच्छामि भवामि पठिष्यति। आगे सारे आपके साधारण हैं, सभी को आपने एक बार करके देख लेना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अभ्यास का अध्ययन हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।